वैसे नरगिस, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? वो ये कि तू नहीं चाहती कि तुमको पता चले बजात भाई का कत्ल किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। अरे वो तो साफ पता चल गया था, सारा कुछ अनम का ही किया धरा था। अरे भाई, अनम क्यों करेगी? अनम को तो उन्होंने सहारा दिया था, उनके बच्चे पाल रहे थे वो। दरअसल एहसाद का मेरी तरफ बहुत झुकाव हो गया था। अरे बहुत प्यार जताने लगा था वो मुझे। उस दिन तो उसने खाना भी मेरे साथ खाया था। अच्छा, तो हो सकता है कि उसको ना तुमसे जलन हो गई हो और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, इसलिए बस। हाँ, यही हुआ होगा। अच्छा, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं ना हालदा और शम्स भाई से बात करती हूँ, ठीक है? जरूर कर लेना। लो, मैं अभी तुम्हारे सामने कर लेती हूँ, ठीक है? आए है, उसका फोन तो बिजी जा रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं बाद में कर लूंगी। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी अम्मा चली गई क्या? अरे अम्मा ने कहाँ जाना है, मैं उनको जाने दूंगी तो जाएंगी ना। नमाज पढ़ रही है अभी। अच्छा, यार देखो, 2 से तो इसकी पिट गई, ठीक है? अब बचा एक। ये लो भाई बच्चों, गर्मा गर्म चिप्स। थैंक यू अम्मी, मजा आ गया। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो हम लोग कमरे में जा रहे हैं, सिद्रा अकेली है ना। अरे मैंने तुम लोगों के लिए भी चिप्स बनाए। चाची इतनी बड़ी दुश्मन भी नहीं है तुम लोगों की। अम्मी, मैं और रोहान क्रिकेट खेलने? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद खेलना है। अमर, मैं भी खेलूंगी। हाँ, बहन को भी साथ खिलाना। चाची, अगर कोई काम हो तो मैं चल लेती हूँ साथ, पहले वो करवा दूंगी। खाओ क्या समीरा बेटा, मैं कर लूंगी सारे काम, जरूरत पड़ी तो आवाज दे दूंगी। खाओ ना, ठंडे हो रहे हैं। शाबाश। ये चाची में इतना बड़ा चेंज समझ नहीं आ रहा। अब मेरी अम्मा इतनी भी बुरी नहीं है, बस कभी कभार उनको गुस्सा आ जाता है। अरे चलो ना, चिप्स खाओ। तुम भी लो। अरे आगे भी तो किसी कैद में इतना जालिम इंसान है वो, मुझे मेरे नेहा, अरे ओ नेहा, शाम हो गई है, जरा चाय का एक कप तो पिला दे। अरे नानी, अभी मेरा फेवरेट ड्रामा आ रहा है, अभी मैं नहीं उठी, तुम अम्मा से बोलो, वो बना देंगी। तौबा। नरगिस, ओ नरगिस। आई अम्मा। हाँ अम्मा, क्या हुआ? मैंने तेरी बेटी को चाय बनाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, कहने लगी अम्मा बना देगी। बेशर्म है। अच्छा अम्मा, मैं बना देती हूँ। अम्मा, तुम्हें ना जल्दी से चाय बना दो, वरना ये नेहा की बच्ची ये शाम की चाय रात को पिलाएगी। अरे जा रही हूँ ना चाय बनाने। अरे तू क्यों बनाने जा रही है? तूने तो हमेशा मेरे सारे काम किए और मेरे किसी काम को इनकार नहीं किया। इसको कोई घरदारी सिखा। ओफो नानी, तुम्हें तो जरा बर्दाश्त नहीं है कि मैं थोड़ी देर बैठकर टीवी देख लूं। अभी तुम्हारे बाप को मरे हुए दिन ही कितने हुए। ये नहीं हो सका तुम दोनों से कि कुरान शरीफ पढ़कर अपने बाप को बख्शो। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों के पढ़ने से तुम्हें भी सवाब मिलेगा और मरने वाले को भी। जब मरने वाले के रिश्तेदार मगफिरत की दुआ करते हैं ना, तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। अरे नानी, तुम हो ना इन सब कामों के लिए, कुछ अपने गुनाह भी माफ करवा लो। चुप कर, बखत मारी। जा जाके चाय बना। और मैं गर्मा गर्म समोसे लाता हूँ। जरा इस रईस को भी कुछ सिखा दो कि ये भी अब्बा के लिए कुछ पढ़कर बख्श दे। जैसे मैं तुम्हें हर काम बता के करूंगा ना। मैं कल ही गया था अब्बा की कब्र पे और मगफिरत की दुआ मांग कर आया हूँ। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। नानी ने तो इसे खूब सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, बुरी तो बस मैं ही रखती हूँ इन्हें।
भाई मैं जा रहा हूँ समोसे लेने। हाँ मेरा बच्चा। अरे अम्मा, क्या तुम हर वक्त नेहा के पीछे पड़ी रहती हो? एक ही तो बेटी है मेरी। तू भी तो मेरी एक ही बेटी है ना। ये जरूरी तो नहीं कि जो गलती मैंने की है वही तू करे। तूने क्या गलती की थी? अपनी गलती बताऊं तुझे? मैंने तुझे सब्र और बर्दाश्त नहीं सिखाया। तू भी नेहा की तरह हर बात पर मनमानी करती थी। इसी वजह से तेरा सुहाग तुझसे छीन गया। औरत अपना सुहाग बचाने के लिए क्या कुछ कर डालती है, लेकिन तूने अपने हाथों से खुद अपने सर पर बेवकी की चादर ओढ़ ली। आओ फरीदा, अंदर आओ। हाँ हाँ, आने के लिए तो आई हूँ। अच्छा वो आ गई, मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैं तुमको बहुत फोन कर रही थी, मगर तुम्हारा फोन तो बिजी जा रहा था। फोन? सब खैरियत तो है ना? हाँ वो मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे क्यों याद कर रही थी? हाँ हाँ मैं बताती हूँ, तुम अंदर आओ। अच्छा। और ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, बैठो मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। हेलो नरगिस। हाँ मैं खालदा के पास आई हूँ। हाँ हाँ उसके घर पर। तुम परेशान ना हो, मैं उसको सारी बात बताऊँ। जो भी बात होती है ना मैं तुमको कॉल करके बताती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। फरीदा, तुम्हारे सिए हुए कपड़े मेरे घर वालों को इतने पसंद आए हैं। मेरी अम्मी और बहन को खास करके फिटिंग, उन्होंने कपड़े भिजवाए तुम्हारे लिए कि तुम सी दो। हाय अल्लाह। अच्छा तो मगर ना मेरे पास पहले के भी कपड़े पड़े हुए हैं, उनको सी के भी देना है। अरे कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद दे देना। हाँ एक हफ्ते तक तो ये सारे कपड़े मैं सी के दे दूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने उनको सिलाई बताई थी मेरी? हाँ हाँ सिलाई से तुम बेफिक्र हो, मैं हूं ना बीच में। अब वैसे फरीदा तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? अरे हमारी नरगिस है ना, वो बहुत परेशान है। नरगिस परेशान है? क्यों? एक तो उसका शौहर मर गया, ऊपर से ना वो पुलिस वाले जो है ना उसको रोजाना आके तंग कर रहे हैं। पुलिस? मगर क्यों? भाई वो जो पुलिस वाले हैं ना, वो शम्स भाई के थाने से ही लोग आते हैं। तुम कहो ना शम्स भाई को कुछ करा दे कि ना वो आए ना। मैं शम्स से बात करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ ठीक है। देखो वो ना बस आके ना नरगिस को परेशान ना करें, बाकी उनको जो करना है वो करें। अच्छा ना, तुम परेशान नहीं हो ना, मैं हूं ना बीच में, बात करके बताऊंगी तुम्हें। अच्छा चलो ना मैं चलती हूँ, देखो हैदर आने वाला है। 5 मिनट लगेंगे ना, चाय में पी के जाना है, इतने दिनों के बाद आई हो। 5 मिनट मैं लेकर आती हूँ। घर के दरवाजे पर तो ताला होना चाहिए था, ये खुला हुआ क्यों है? मैं पता करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको किससे मिलना है? ये घर बेहजाज साहब और उनकी अहलिया का। आप कौन?
जी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ये घर तो नरगिस साहिबा का है और उन्होंने मुझे किराए पर दिया है। नरगिस? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत थके थके लग रहे हैं। हाँ, सर में बहुत दर्द है। मैं दबा दूं? नहीं, बस तुम एक कप चाय पिला दो। आप मुंह हाथ धो लें, मैं लेके आती हूँ। हेलो, नरगिस बाजी, मैं कामरान बोल रहा हूँ, आपका किराएदार। जी जी बोलिए। दरअसल बात ये है कि मैं समझ गई, आप फिक्र ना करें, आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और अब अगर कोई आदमी आपके पास आता है तो आप मेरे पास ले आइएगा। जी ठीक है। शुक्रिया। मुनव्वर चाय। क्यों? क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ, बस कुछ थकन ज्यादा हो गई। तुम ये बताओ कि रोहान और बच्चे कहाँ हैं? घर में ही है, मैं बुला के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बुलाना नहीं है, तुम बैठो और मेरी बात जरा गौर से सुनो। या अल्लाह खैर, मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है। अब सोचो, अभी मैंने तुम्हें बात बताई नहीं तो तुम्हारी ये हालत, बताऊंगा तो क्या होगा? अब पहेलियां मत बुझवाओ, बता भी दो क्या हुआ क्या है। महरीन, मैं अनम भाभी के घर गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो घर किराए पे उठ चुका है और कोई किराएदार रह भी रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था वो घर अनम भाभी का। हाँ, मुझे भी रोहान ने यही बताया था। मैं अभी रोहान से पूछती हूँ। अरे नहीं यार, जरा सब्र किया कर। तुम तो फौरन हथेली पे ना सरसों जमाने बैठ जा। मेरी वो नरगिस से बात तो हो जाने दो। अब ये नरगिस कौन बला है? अरे नरगिस जो है ना, वो अनम भाभी की सौतन, यानी कि उनके दूसरे शौहर की पहली बीवी, और ये घर उसी ने किराए पे छोड़ा। ये अनम की सौतन कहाँ से पैदा हो गई अब? अरे क्या करूं, क्या करूं? क्या बात है नरगिस, इतनी घबराई हुई क्यों है तू? अरे अम्मा, समझ ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है। कुछ बता तो सही, इतनी बुलाई हुई क्यों है? वो हमारा किराएदार है ना, उसका फोन आया था, बता रहा था कोई आदमी आया था, कह रहा था कि वो घर उसके भाई का है। भाई? जहां तक मुझे याद पड़ता है, behzad का कोई भाई वाई नहीं था, और अगर था तो उसके मरने पर क्यों नहीं आया? ये भाई की कहानी कहां से शुरू हो गई? ओफो अम्मा, तू भी कितनी भोली है। वो जो आदमी आया था ना, वो behzad का रिश्तेदार नहीं था, अनम के बच्चों का चाचा था। अच्छा, गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले से आ गए। अम्मा बस भी कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसी बातें करके मेरा जीना जला। अब बता नरगिस, क्या होगा? वो घर तो अनम ने खरीद लिया था। वो घर सिर्फ मेरा है, उसकी स्याह और सफेद की मालिक सिर्फ मैं हूँ। मैंने कह दिया उस किराएदार को, अब कोई आदमी आए तो उसे मेरे पास भेजना। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है,
घबराना बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, सब संभाल। बस एक बात बता, कागजात किसके पास है? अम्मा वो तो मैंने कब के जला दिए। सब खुदा का, ये क्या किया तूने? अरे अम्मा वो कागजात जो बेहजाद ने अनम के नाम पे किए थे, उस पे अनम की फोटो थी, जिस पे बेहजाद की फोटो थी ना, वो तो मैंने संभाल के रखे हैं। कभी कभी तू गुस्से में बड़ी अक्लमंदी की बात करती है, बड़ी चालाक हो गई है तू। ये तो है, बेटी किसकी हूँ? बड़ी चालाक हो गई है तू। क्या हुआ खालदा, तुम्हारी बात हुई शम्स भाई से नरगिस वाले मामले में? हाँ फरीदा, शम्स बहुत गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे नरगिस को किस बात की जल्दी पड़ी है। वो ये भी बोल रहे थे कि फरीदा को इस केस में दिलचस्पी क्यों है। आखिर को पुलिस वाले हैं ना, तो शक तो बनता है उनका। मैं क्या करूं, वो बेचारी नरगिस ने ना मेरी जान खाई हुई है। हाँ वो बात तो तुम्हारी सही है, मगर देखो शम्स ये भी बोल रहे थे कि फरीदा से ये कहना कि वो इस मामले से दूर ही रहे, क्योंकि पुलिस इन मामले में शामिल तफ्तीश उन लोगों को करती है जो करीबी मिलने जुलने वाले होते हैं, और जरूरत पड़ने पर थाने भी बुलवा लेती है। तो तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो, क्योंकि तुम नरगिस की दोस्त हो। क्या क्या कह रही हो? अरे मैं तो बस बेचारी नरगिस की मदद कर रही हूँ, और क्या। बेचारी तो सुनो, शम्स कह रहे थे कि पुलिस का शक सिर्फ और सिर्फ नरगिस पर है कि उसी ने बेहजाद को कत्ल किया है। लेकिन खालदा, नरगिस बेचारी अपने शौहर को क्यों मारेगी? बहुत भोली हो तुम। भाई बेहजाद नरगिस का शौहर था, और कोई भी औरत सौतन कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अब तुम खुद ही देखो ना, अनम एकदम से सौतन बनकर आ गई नरगिस के सामने। भाई कोई आम घरेलू औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी सौतन हो, और वो नरगिस जैसी औरत, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो दोनों साथ तो नहीं रह रही ना। शम्स भी कह रहे थे कि पुलिस इसी मामले पर तफ्तीश कर रही है, और नरगिस ने इसी बात का फायदा उठाया। बहरहाल शम्स बात करेंगे नरगिस से, लेकिन मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम इस मामले से अपने आप को दूर रखो। बिला वजह किसी मुसीबत में फंस गई तो। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन नरगिस बेचारी भी तो मेरी दोस्त है ना, मैं उसको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? भाई नरगिस मेरी भी तो दोस्त है ना, और तुम भी मेरी दोस्त हो, तो मैं नहीं चाहूंगी कि किसी को भी नुकसान हो। और वैसे भी शम्स खुद भी बात करेंगे नरगिस से। तुम इस मामले से अपने आप को दूर रखो और अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, मैं एहतियात करूँगी और नरगिस से दूर रहूँगी। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई हो रही है? जी चाचू। गुड। एक बात बताओ कि तुम लोग यहाँ से जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? वो चाचू असल में समीरा और सिद्रा दोनों का बहुत दिल चाहा था वापस घर जाने का, तो इसीलिए। क्यों समीरा और सिद्रा, आप लोगों का यहाँ दिल नहीं लग रहा क्या? चाचू मुझे मम्मा की याद आ रही थी। देखो बेटा, आपकी मामा अब इस दुनिया में नहीं है। इस तरह अकेले घर से निकलोगे और किसी ने पकड़ लिया तो? ये तो अच्छा हुआ कि आपकी चाची ने आप लोगों को रोक लिया। अब आप लोगों को आपके घर मैं खुद लेकर जाऊंगा। मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा अबू, मैं नहीं इनको जाने दे रहा। आपको पता है ये लोग मेरे बहन भाई हैं, और आपको पता है जब से ये लोग आए ना, मैं अपने आप को अकेला फील भी नहीं करता। लेकिन अमर, अगर हम लोग हमेशा यहीं पे रहे तो हमारी पढ़ाइयों का क्या होगा? वैसे भी मेरी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। अरे भाई, आपकी स्कूल की टीचर अगर इतनी सख्त हैं तो हम अपनी बेटी को उस स्कूल में भेजेंगे ही नहीं। वाह ठीक है,
समीरा कितना मजा आएगा ना जब हम नए स्कूल जाएंगे। लेकिन चाचू कुछ दिनों पहले ही तो हमारा एडमिशन हुआ था, कितना एक्सपेंस हुआ था ना। और फिर नए स्कूल से। देखो हमारी समीरा माशाल्लाह कितनी समझदार हो गई। अब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पूरी दादी अम्मा बन चुकी है। और तुम तो दादा अब्बा बन चुके हो। अच्छा अच्छा, अब लड़ना झगड़ना बंद करो और पढ़ाई करो, मैं चलता हूँ। ओके। और हाँ अमर, तुमने तंग नहीं करना है इनको। और एक बात और, रोहान आप लोगों में से कोई भी छत पर नहीं जाएगा, ठीक है? चल। मिल गई फुर्सत अपने भाई के बच्चों से। अरे वो पूछने गया था कि बच्चे यहाँ से क्यों जाना चाह रहे थे। फिर क्या वजह बताई? वो कह रहे थे कि बस वो अपने घर जाना चाह रहे थे, उनका दिल कर रहा था। वाकई दिल चाह रहा था या कोई और वजह? नहीं, उन्होंने तुम्हारी तो कोई शिकायत नहीं लगाई। हाँ तो भला मेरी शिकायत क्यों लगाएंगे खामखा में? मैं कौन सा जुल्म ढा रही हूँ उन पर? खैर छोड़ो इन फजूल बातों को। तुम बता रहे थे कि अनम भाभी का घर किराए पे चढ़ गया। अगर उस औरत ने घर खाली नहीं किया तो हम क्या करेंगे? फिर देखना पड़ेगा कि क्या करना है। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ उस औरत के पास? चुप क्यों हो, बोलो ना। अरे नहीं महरी, वो एक जाहिल किस्म की औरत है। अगर तुम जाओगी तो उससे तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। हाँ तो क्या हुआ, जैसे को तैसा तो मिलना चाहिए ना। जिस तरह से तुम सोच रही हो बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी। मैं अकेला जाऊंगा उससे बात करने। मैं तुम्हें खुल के बता रही हूँ कि मुझसे इतना काम नहीं होता। 3 लोगों की जगह 6 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। रोटियां पकाते पकाते मेरे तो हाथ ही दुख जाते हैं। अरे 4 रोटियां क्या ज्यादा बनानी पड़ गई तुम्हें? तुमने तो आसमान सर पर उठा लिया। ठीक है, कल से मैं सिर्फ सालन बनाऊंगी, रोटियां तुम पका लेना। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ कि मैं कल जो है जाकर बात कर लूंगा। खामखा में मसला मत बना, सोने दो। मुनव्वर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? अरे क्या बताऊं खालदा, अरे पुलिस और थाने वालों ने बहुत तंग कर रखा है। कुछ ऐसा करो कि पुलिस हमें तंग करना छोड़ दे। अब वो क्या बोल रहे हैं? कहीं थाने तो नहीं बुलवा रहे आप लोगों को? अरे नहीं नहीं, अभी तक बुलाया तो नहीं। इंस्पेक्टर साहब आए थे मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हुई। कह रहे थे लेडी पुलिस के साथ आऊंगा दोबारा। वैसे आप लोगों को पुलिस के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। ताउन तो हम करेंगे बेटा, मेरी बच्ची का शौहर इंतकाल कर गया है। ये पुलिस इस तरह हमारे दरवाजे पर आए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर तो आप लोगों को शम्स का आना भी बुरा लग रहा होगा। तो कैसी बातें कर रही हो? शम्स भाई से तो घर वाली बात है ना। वैसे अब आप लोग चाह क्या रहे हो, मतलब करना क्या है? खालदा मैं तो चाहती हूँ ये केस यहीं पे खत्म हो जाए। अच्छा बहन, तुम्हें ये तो पता है कि यहाँ केस खुलवाना या बंद करवाना इतना आसान नहीं है। बगैर पैसों के कोई काम नहीं होता है। हाँ हाँ मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। तुम ऐसे करो, ये 5,000 तुम रख लो और शम्स को दे देना। 5,000? अब खाला 5,000 में क्या होता है? वहां तो कितने लोग होते हैं जिनके मुंह बंद करने पड़ते हैं, और 5,000 तो कम है ना। वैसे खाला एक बात तो बताएं, केस बंद क्यों करवाना है? लोग तो अपने प्यारों के कातिल को कैफे किरदार तक पहुंचाते हैं। अच्छा ये 5,000 और रख लो, अब तो हो जाएंगे ना सबके मुंह बंद। चले मैं ये शम्स को दे दूंगी, वो जो आप लोगों के लिए कर सके ना जरूर करेंगे। अब वैसे खाला आपने बताया नहीं, केस बंद क्यों करवाना है? अरे खालदा तुम्हें तो सारी बात का पता ही है। अब जहर देने वाली खुद तो जीने में है न मरने में, और ये पुलिस, अरे ये तो बिला वजह हमारा और सबका वक्त जाया कर रही है।
मैं तो वैसे सबको कह चुकी हूँ, मर चुकी है अनम। वैसे तुम्हें पूरा यकीन है कि behzad को जहर अनम ने ही दिया था? अरे खालदा, बात सिर्फ ये है कि तुम किसी तरह से शम्स भाई से बोलो कि तफ्तीश की रिपोर्ट में ये लिखवा दे कि अनम और behzad की एक दिन पहले लड़ाई हुई थी। अरे behzad तो उसके पास जाना भी नहीं चाह रहा था। अनम ने कई बार फोन करके बुलाया उसे। वाह भाई, ये केस तो पूरा का पूरा तूने सॉल्व कर दिया। अब शम्स की क्या जरूरत है? वैसे नरगिस, अनम के बच्चे कहाँ पे हैं? अनम के बच्चे तो कब से अपने चाचा के पास चले गए। मैं ये पैसे शम्स को दे दूंगी और मैं उन्हें समझा भी दूंगी। पैसे में वैसे बड़ी ताकत होती है, बस ये दुआ करो कि उनका ट्रांसफर ना हो जाए। ओहो शम्स भाई, नाश्ता हो रहा है, अभी तक घर नहीं गए? बैठ यार, हाँ नाश्ता कर। तुम नाश्ता करो, मैं घर से करके आया। यार तेरा ही इंतजार कर रहा था, तेरे लिए बैठा हूँ। मेरा? खैरियत तो है? हाँ यार, वो एक केस पर बात करनी थी। कौन सा केस? यार वो क्या नाम था उसका, behzad और अनम के केस। यार खुदकुशी का केस नहीं जिसमें behzad मर गया था और उसकी। ओह अच्छा अच्छा, क्या बात करनी है? कोई नई बात पता चली है तुम्हें? नहीं यार, इस केस में वो behzad की पहली बीवी और माँ चाहते हैं कि ये केस बंद हो जाए। क्यों? तो यार वो उसकी पहली बीवी और माँ बता रहे थे कि एक दिन पहले अच्छा खासा झगड़ा हुआ दोनों मियाँ बीवी। दिल बर्दाश्ता हो के behzad की दूसरी बीवी ने उसको भी जहर दे दिया और खुद भी खा लिया। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम इस केस को दूसरे अंदाज से भी तो देख सकते हैं। यार मुझे इस केस में जान नजर नहीं आ रही और मुझे लगता है कि behzad की पहली बीवी और माँ बिल्कुल ठीक ही कह रही। और वैसे भी वो औरत, क्या नाम है उसका, अनम, उसके खिलाफ बहुत सारी दरख्वास्तें जमा हुई हैं पहले ही मेरे पास। बदनाम औरत है यार। लेकिन वो औरत अभी तक जिंदा है और किसी भी वक्त बयान दे सकती है। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है यार, मुझे नहीं लगता कभी होशोहवास में वापस आई। अच्छा, लेकिन मैं ऊपर वालों को क्या जवाब दूंगा? मामूली सा केस है, फिलहाल फाइल जमा। मैम, आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने ये पूछने के लिए बुलाया है, रोहान, सिदरा, समीरा स्कूल क्यों नहीं आ रहे? पर मैम वो तो यहाँ से जा चुके हैं। मगर कहाँ? पता नहीं, उन्हें उनके चाचू लेने आए थे, फिर वो उनके साथ घर चले गए। अच्छा ठीक है, अगर वो आ जाए तो उनसे कहना मुझसे आके मिले। आप जाए अपनी क्लास में। ठीक है मैम। तुम मेरे साथ जरूर चलना, वहाँ इतनी जबरदस्त सेल लगी हुई है। कितने के जोड़े मिल रहे हैं? 1500 वाला सूट 1000 में मिल रहा है। हाय अल्लाह फरजाना, फिर तो जरूर चलेंगे। मुझे शादी में पहनने के लिए ना एक भरा हुआ जोड़ा चाहिए। नई मासी रख ली क्या? अरे नहीं नहीं, समीरा है, मेरे जेठ की बेटी। मिली तो थी तुम अनम भाभी से। हाँ हाँ, अनम भाभी की बेटी है, जिसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था और उसने शादी भी कर ली थी और अपने मियाँ को जहर देके खुदकुशी कर ली थी। आपने बिल्कुल गलत सुना है, मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, ना उन्होंने किसी को जहर दिया था। तो प्लीज आप मेरी मम्मा के बारे में बुरा कहना बंद कर दें। बड़ी जबान चलती है, कैसे बर्दाश्त करती हो? समीरा, घर आए मेहमानों से इस तरह बदतमीजी करते हैं? माफी मांगो आंटी से। मैं नहीं मांगूंगी इनसे माफी, इन्होंने मेरी मामा को बुरा कहा है चाची।
जो मेरी मामा को बुरा कहेगा मैं उनसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तुम घर आए मेहमानों के साथ बुरा सलूक करोगी और इस तरह जुबान चलाओगी? मैंने कहा माफी मांगो आंटी से। मैं नहीं मांगूंगी माफी चाची। मैंने कहा माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी माफी। मांगूंगी माफी। दफा यहाँ से। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख? दफा हो। चाय लो ना, ठंडी हो रही है। हेलो जी। नरगिस बात कर रही हूँ, जाना मुझे? हाँ हाँ, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा, मैंने जो काम बोला था वो कर रही हो ना? आप इस बात की फिक्र ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें और मेरा काम मुझ पे छोड़ दें। रो क्यों रही हो? नहीं, बस मुझे मम्मा की याद आ रही थी। ताई तो तुम्हें हमेशा याद आती है, तुम हमेशा तो नहीं रोती। हाँ, बस आज मुझे रोना आ रहा था, मैं मम्मा को जाकर बताता हूँ। अम्मी अम्मी। क्या हुआ बेटा? समीरा रो रही है। हाँ, तो आप पूछ लो उससे कि क्यों रो रही है। उसने मुझे नहीं बताया। अहमद, जब वो आपको नहीं बता रही तो फिर मैं क्यों पूछूं? मुझे क्यों बताएगी? आप पूछे, वो आपको बता देगी। आपको दिख रहा है ना, मैं अभी अपनी दोस्त के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ। जाओ अंदर जाके खेलो। महरीन, ये लड़की ज्यादा अरसे तक तुम्हारे घर में रहेगी ना, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। देखा नहीं तुमने हैमर को, कितनी हमदर्दी हो रही थी उससे। कुछ याद आया? अच्छा, इतना तो याद होगा, कहाँ रहती थी, कहाँ से आई हो? सुनीता, इन्हें कौन छोड़ कर गया है, उसे बुलाओ। डॉक्टर, ये तो खैराती हॉस्पिटल है, यहाँ तो लोग अपनों को छोड़ जाते हैं, हमारा काम तो इनकी देखभाल करना है। लेकिन पहली बार तो कोई छोड़ कर गया होगा। जी, वो ये हॉस्पिटल के गेट पर स्टाफ को मिली थी, कोई इन्हें छोड़ गया होगा। अब हमारा काम तो जान बचाना है, इसीलिए इन्हें यहाँ एडमिट कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ इनको लिख के दे रही हूँ, वक्त पे इनको देना और लम्हे लम्हे की रिपोर्ट मुझे करना, ठीक है? चलें आप लेट जाएं। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। एक बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, वो घर मेरा था और मैं ही हूं उसकी मालिक। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो घर मेरी भाभी ने आपसे खरीद लिया था।
आपको किसने कहा कि वो घर आपकी भाभी का था? मुझे अनम भाभी के बच्चों ने बताया था कि वो घर इनके शौहर बहजाद साहब से मेरी भाभी ने खरीद लिया। अरे झूठ बोल रहे हैं वो बच्चे। आपकी भाभी का तो चाल चलन ही ठीक नहीं था। लेकिन प्लीज आप मेरी भाभी के बारे में इस किस्म की बातें ना करें। वो आई थी हमारे घर किराएदार बनके और अपनी अदाओं से फांस लिया मेरे शौहर को और कर लिया कब्जा मेरे घर पे। बस बहुत हो गया, आपने जो कहना था वो कह लिया। अब मैं अपनी भाभी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अरे भाई मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार उसका जिक्र करने का। बेहतर यही होगा कि यहां से तशरीफ ले जाओ। मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अपनी भाभी के केस की कार्रवाई दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि मुझे शक है कि उनकी मौत के पीछे किसी का हाथ है। पुलिस ने केस खत्म कर दिया है, क्योंकि पुलिस को भी पता चल गया था तुम्हारी भाभी के चाल चलन का। मुझे यकीन है कि वो केस भी आप ही ने बंद करवाया होगा, लेकिन मैं वो केस रीओपन करवाऊंगा। बेटा, जो मामला आपस में आसानी से तय हो जाए उसमें पुलिस और थाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं आपके कहने पे चला जाता हूं। आप लोगों को सोचने का एक मौका और देता हूं। मैं दोबारा आऊंगा।